जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 नमो अरिहन्ताणं। नमो अरिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आर्याणं। नमो सिद्धाणं। नमो आर्याणं। नमो वज्रायाणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोये सर्वसाहुलं। नमो लोये सर्वसाहुलं। पंच परमेश्वरी भगवान की परम पूजनीय आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की परम पूजनीय निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की कल अपन ने नमोकार मंत्र की माला कैसे जपते हैं उसके बारे में समझा था। बेखरी, उपांशो, मानसिक और सूक्ष्म, ये चार तरीके से माला फेरने का तरीका होता है। बेखरी हमने कहा था जैसे अपन नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, इस प्रकार से जो हम जाप करते हैं वो बेखरी कहलाती है। उपांशु वो कहलाती है कि और तो नहीं हिलते मगर जिह्वा हिलती है, अंदर ही अंदर चलता है और बंद रहते हैं, वो उपांशु कहलाती है। मानसिक जाप वह कहलाती है कि हमारा केवल अंदर, जैसे हम श्वासोश्वास की जाप भी कहते हैं, तो श्वास ऊपर जाती है तो नमो अरिहंताणं, नीचे आती है नमो सिद्धाणं, ऊपर आती है नमो आर्याणं, नीचे जाती है नमो वज्रायाणं, फिर ऊपर आती है नमो लोये और फिर नीचे जाती है तो सर्वसाहुलं। 3 श्वासोश्वास में हम एक बार नमोकार मंत्र को बोलते हैं। ऐसे अपन को पकड़ना नहीं है कि अपनी एक सांस चली गई तो टेंशन हो गया, नहीं, ठीक है, बिल्कुल सहज बैठ जाइए और सांस जैसे ऊपर आती तो उसे मन के द्वारा मंत्र को चलाना है। अगर मुंह से भी नहीं बोलना है, कुछ नहीं करना, बस हमें एहसास होना चाहिए कि मेरी सांस जो ऊपर गई है उसमें मैंने नमो अरिहंताणं का स्मरण किया है। नीचे गई है नमो सिद्धाणं का, जो गोदी में रखे अपने बैग वगैरह, तो ये सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं बोला तो वो नीचे। तो ऐसे करने से ये श्वासोश्वास की जाप कहलाती है या मानसिक जाप कहलाती है। इस जाप करने में 22 मिनट या 27 मिनट लगते हैं। अपन तो 4-5 मिनट में माला फेर लेते हैं, कल हमने इसके बारे में बताया था। तो बहुत तरीका अपना गलत है, इसलिए माला फेरने का फल हमको अभी तक मिला नहीं। हमारी माता है 25-25 माला फेरती है एक दिन में, मगर वो एक माला भी उनकी ढंग से नहीं होती है। अगर एक माला को अच्छी श्रद्धा और लगन के साथ हम फेरे तो एक माला ही हमारे जीवन में अनेक चमत्कारों को प्रकट कर सकती है। मगर हम केवल गिनती के लिए फेरते हैं, 4 लोगों से वाहवा लूटने के लिए, भाई तुम कितना करती हो, इतनी माला भी फेर लेते, इतने पाठ भी कर लेते हो, घर का काम भी कर लेते हो। हाँ, एक करना पड़ता, क्या करें, गृहस्थी है हमारी। तो ये मायाचारी करने से स्त्री पर्याय तो वैसे ही मिली, अब क्या मिलेगी, अब गाय भैंस कुत्ते बिल्ली की पर्याय मिलेगी। क्योंकि पूज्य उमा स्वामी महाराज ने अपने तत्वांशु ग्रंथराज के अंदर कहा, माया प्रज्ञो नस्य, मायाचारी करने वाला प्रेम योनि में जन्म लेता है। अंतरंग परिणाम बिल्कुल भी नहीं है मगर दिखावा। मंदिर में भी हम माला तो फेरेंगे मगर ऐसे टेबल फैन बन जाते हैं, जैसे टेबल फैन होता है ना, यूं चलता है फिर यूं चला जाता है, फिर घूम के यूं आता है फिर यूं आ जाता है। तो ऐसे ही हम माला तो फेरते रहते हैं मगर हम देखते रहते हैं कौवे जैसे, जैसे कौवा यूं करता रहता है, हम इशारा करते रहते हैं। कोई दर्शन करने आ गया, कोई परिचित व्यक्ति रहा तो हम उसको देख लेंगे, इशारा कर देंगे अभी हम नहीं चल रहे हैं, थोड़ा रुक जाओ। तो ये क्या है, ये मजाक हो गया धर्म। और जैन दर्शन एक बिल्कुल साइंस है।
जैन दर्शन एक विज्ञान है, उच्च कोटि का विज्ञान, सुप्रीम साइंस, मगर इसको समझने वाला चाहिए। और जिसने समझ लिया वो पढ़ा लिखा, और पढ़े लिखों का धर्म है, ये मूर्खों का धर्म नहीं है। जैन दर्शन बुद्धिहीनों का धर्म नहीं है, ये पढ़े लिखे लोग हैं। जितने लोग पढ़े लिखे होंगे वो, ये तो अंधी भक्ति है। जो पढ़े लिखे नहीं है और धर्म कर रहे हैं, इनको कुछ भी आता जाता नहीं है, थोड़ा बहुत पुण्य तो मिल जाएगा। और वैज्ञानिक व्यक्ति जो पढ़ा लिखा होता है वो तर्क के साथ जब इसे समझता है तो उसकी वो धर्म आत्मा की पर्याय बन जाता है, और वो अंतरंग से धर्म वो समझने लगता है, तब कहीं वो फल मिलता है। बहुत सारे लोग ध्यान करते हैं, तब करते हैं, मगर ध्यान में आंख बंद करके बैठना कोई जरूरी नहीं होता है, आंख खोल करके भी बैठा जा सकता है। एक मुनिराज थे, उनकी समाधि चल रही थी, और एक माह के उपवास कर लिए तो बिल्कुल रीढ़ सीधी करके आसन लगा करके बैठे थे, और सारे 48 साधु उनकी सेवा में लगे हुए थे। और उसी समय किसी ने दर्शन करते समय खरबूजा चढ़ा दिया उनको। अब उनके मन में आ गया कि ये खरबूजा चढ़ाया, काश अगर मैं कल आहार के लिए उठता तो ये खरबूजा खाता। देखना भी बिल्कुल शांत बैठे हैं, मन में चल रहा है, ये किसी को कुछ नहीं मालूम ये क्या सोच रहे हैं, और वो ध्यान में बैठे हैं बिल्कुल आंख बंद करके। उसकी खुशबू उनकी नाक में चली गई, तो उससे उनके मन में ये भाव आ गया। अब कुछ दिन बाद उनकी समाधि हो, दूसरे दिन मान लो समाधि हो। अब सारे शिष्यों ने जिन्हें सेवा की थी वो बड़े प्रसन्न थे कि ऐसे 1 महीने तक बिल्कुल रीढ़ सीधी करे, आसन लगा करके बैठे रहे, चारों प्रकार का आहार त्याग करके बैठे रहे, निश्चित ये स्वर्ग में गए होंगे। अब गुरु महाराज से पूछा कि गुरु महाराज जी उनकी समाधि तो हो गई, वो कहाँ गए हैं? तो गुरु महाराज ने अपना अवधि ज्ञान लगाया, अवधि ज्ञान से जाना तो उन्होंने पहले स्वर्ग को छान मारा, स्वर्ग में नहीं मिले वो। फिर उन्होंने मनुष्य पर्याय को देखा तो मनुष्य पर्याय भी नहीं मिले। उन्होंने नरकों में देखा, नरकों में नहीं मिले। बोले गए कहाँ आखिर ये? इतनी साधना करने वाले, 1 माह का उपवास करने वाले, फिर उन्होंने त्रियंचों में देखा, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली में, उसमें भी नहीं मिले। फिर उन्होंने और नीचे गए तो वो खरबूजे में लट हो गए थे। वो कैसी लट होती है, मटर की फली में निकलती है, कैसे ग्रीन कलर की ऐसे चलती है, तो वो खरबूजे में लट हो गए, क्योंकि अंत समय उनका परिणाम कहाँ पहुंच गया? काश अगर मैं कल आहार को उठूंगा तो ये खरबूजा खाऊंगा। तो सारा पाप जो होता है वो मानसिक होता है, इसलिए कंसंट्रेशन बनता है मन से। इसलिए मन को हमें जब कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करें, कोई भी धार्मिक कार्य करें, तो मन को संभाले। और मन को ही कहते हैं ना, मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। कुछ नहीं है भजन, ये भजन दूसरों को सुनाने के लिए नहीं होते हैं, स्वयं को समझने के लिए होते हैं। तो धर्म हमारी आत्मा की पर्याय तभी बनेगा जब हम एकाग्रता से किसी कार्य को करेंगे। माला फेरो, बहुत श्रद्धा से फेरो, 1 माला फेरो सुबह और 1 शाम, मगर इतनी श्रद्धा से फेरो जैसे रावण फेंकता था। रावण मंत्र सिद्धि के लिए जब जाप करने बैठा, हमने कल कहा था, महामंडल आदि ने उनको ऐसे घसीट दिया, माला तोड़ दी, मगर उसका मन विचलित नहीं हुआ। हमें तो एक मच्छर अगर हमारे कान के पास बन बनाने लगे, हट, माले को लेकर के हंटर बना ले। तो जब माला का ही हमने अपमान कर दिया तो हमें क्या उसका फल मिलेगा? जवाइयां ले रहे हैं और विचार कर रहे, माला फेरते जल्दी जाना है, हमको 9 बजे दुकान जाना है, टिफिन बनाना बच्चे का, क्या है? सब चीजें छोड़ करके धार्मिक काम करो। संकल्प करो कि इतने बजे तक मुझे मंदिर में रहना है, और सारी चीजों का त्याग है। कितनी भी परेशानी आ जाए, मगर उस टाइम को टाल करके हम जाएंगे। अगर हम तो बीच में ही उठ जाते हैं, इतने किसी ने बुला लिया, फोन आ गया, उठ के चले गए। फोन को बिल्कुल टोटली बंद कर देना चाहिए। जब हम मंदिर में जाते हैं या धार्मिक अनुष्ठान कोई भी करते हैं, उस समय बिल्कुल निर्विकल्प होकर के बैठना चाहिए, बिल्कुल व्यवस्थित होकर के आना चाहिए। नहीं तो इतना धर्म कर रहे हैं, मंदिर भरे पड़े रहते हैं, इतनी मंदिर की धर्म खर्च होती है,
अधिकतर आधे से ज्यादा लोग तो मंदिर की तरफ भी खर्च करते हैं, इनको निर्माल का पाप लगता है, और चढ़ाते तो जैसे इनके पिताजी रख के चले गए, कितनी चढ़ाते हैं और जाते कितनी है, एक डिब्बी में लाएंगे इतनी सी डिब्बी में, और वहां बनी बनाई थाली ले लेंगे, वो एक टंकी में डाल देंगे। वो हम तो अपनी तरफ डाल देते हैं और मंदिर से ले लेते हैं। तो मंदिर चावल कितने लाए थे आप, बादाम कितनी लाई थी, क्या क्या कितना लाए थे, और बाकी तो तुमने इतने से डिब्बे में लाई थी, और भगवान को भी दर्शन करते भी चढ़ा दिए और पूजन के लिए थाली ले ली, मंदिर में व्यवस्था है ना, तो ये आपने ले ली। ये सब निर्माल का पाप है, और निर्माल खाने वाला महापापी नरकगामी होता है। इसलिए जितनी आप पूजन में द्रव्य खर्च करते हैं उतनी द्रव्य आपको ला करके देना चाहिए। महाराज जी हमारे यहाँ से 3,000 रुपये महीने चाहते हैं, कौन कौन पूजन करता है? महाराज जी हमारे पप्पू के पापा भी करते हैं और मैं भी करती हूँ, और कभी कभी हमारे बच्चे भी कर लेते हैं। अच्छा, तो 3,100 रुपया रोज में इतने लोग पूजन कर रहे हैं, विचार करना जरा। तो ये सारे पाप हैं, इसलिए हमारा पुण्य क्यों नहीं बढ़ रहा है? हम इतना धर्म कर रहे हैं, इतनी बातें करते हैं, 2-2 घंटे मंदिरों में रह जाते हैं, मगर 2 मिनट भी हम धर्म सच्चे मन से नहीं करते हैं। 1 सेकंड भी अगर हमारा कंसंट्रेशन हो जाए तो ब्रह्मांड को हिला सकते हैं, इतनी ताकत है ध्यान के अंदर, माला के अंदर। मगर हमें 17 काम दिमाग में, जैसे नेशनल हाईवे चलता है ऐसे हमारे मस्तिष्क में नेशनल हाईवे चलता है। मुझे 7 नंबर NH2 वो इतनी तेजी, 1 मिनट में 60 गाड़ियां निकल रही हैं, 70 गाड़ियां निकल रही हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, एक पुतला बन के बैठे हैं। जैसे साड़ियों के शोरूम में एक लेडीज खड़ी होती है ना, साड़ी पहन के पर्स लटका करके शोरूम में, ऐसे हम मंदिरों में बैठे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे। भगवान को ना हम देख पा रहे हैं। अभी पूछ लो, इतने लोग बैठे हैं और इतने दिन से मंदिर आ रहे हैं, कितने भगवान है बता दो? इधर हमें नहीं मालूम, बताओ तुम तो वहीं से कितने हैं, गारंटी के साथ बताओ, सोच के नहीं। एक 13 बता रहा है, एक 18 बता रहे, 13 ही है, कंफ्यूज है हम, हमारी आस्था ही नहीं है, श्रद्धा ही नहीं है। हमने कहा था ना एक दिन प्रवचन में कि रात को अगर मोहम्मद अली किले की बेटी लैला 18 इंची का चाकू लेके आ जाए और तुम महिलाओं से कहें बोलो तुम कौन हो, स्त्री हो कि पुरुष, और स्त्री बोलोगी तो 18 इंची का चाकू तुम्हारे पेट में घुसड़ देगी, और पुरुष बोलोगी तो तुम्हें छोड़ देगी। और तुम्हारे पास आता है छोटा राजन, छोटा सखी, अब वो कहता है बोल तो स्त्री है कि पुरुष। अगर तुमने कहा पुरुष तो वो चाकू मार देगा या गोली उड़ा देगा, और अगर स्त्री हो तो छोड़ देगा। बोलो कौन पुरुष बन जाएगा, कौन स्त्री बन जाएगा? अरे जब वो बाबा जैसा आदमी सूट पहन करके भाग गया दिल्ली से, तो फिर तुम क्या करोगे? जब तुम्हें अपने ऊपर ही विश्वास नहीं है तो धर्म के ऊपर कैसा विश्वास रहेगा? अरे मरेंगे तो मरेंगे, जब स्त्री हैं तो डंके की चोट पे कहेंगे स्त्री हैं, मारते तू चाकू। मगर हम इतने भयभीत हैं, इतने दुखी हैं संसार में कि जो हमें जैसा बना दे हम वैसा बन जाएंगे। उसी प्रकार जिसने कहा वहां चलो कौन चमत्कार है, हम वहां पहुंच गए, मंदिर की पूजन की थाली लेकर के आ रहे थे, वो बकरी को खिला दी और हम तो चमत्कार में चले गए जोर सचार के पास हाथ दिखवाने, क्योंकि वो आज ही जाने वाला है 9 बजे। तो मंदिर भगवान थोड़ी कहीं जाने वाले, कल चले जाएंगे नहीं, तभी हमें इनके फल नहीं मिल रहे। तो जैन दर्शन तो बिल्कुल 16 बानी का सोना है, पहचानो तो इसको। हमने धर्म के नाम पर पहचाने नहीं इसको, इसीलिए हमें नमोकार मंत्र ओहो एक बार जब तो ले आदमी, दुनिया की कोई ताकत उसके सामने टिक नहीं सकती। चक्रवर्ती से कई गुनी ताकत एक व्यंतर देव में होती है, मगर स्वभाव चक्रवर्ती जब मंत्र जप रहा था तो वो देवता भी कांप रहा था, मगर हमें विश्वास नहीं है, हम बहुत जल्दी भयभीत हो जाते। इसलिए मैं तो कहता हूँ एक माला फेरो,
अगर संकल्प पूर्वक फेरो कि सब मोबाइल आदि सबको त्याग करके एक माला फेरूंगा, श्रद्धा से फेरो, उसी का फल हमें मिलेगा। केवल गिनती करने से धर्म नहीं होता है। एक बार हृदय से नमोकार मंत्र निकल तो जाए, उसका फल इतना है कि हम संभाल नहीं पाएंगे। एक मुसलमान भाई हमने कहा था अमेरिका में नमोकार मंत्र से ताबीज बना करके देता है, मगर जैनियों को श्रद्धा नहीं है। यहाँ भारत में भी बहुत सारे मुसलमान लोग हैं जो ताबीज बना के नमोकार मंत्र का देते हैं। वो सिद्ध है, उन्होंने सिद्ध किया है। अगर हम जैनियों को नहीं है विश्वास, कितने लोग महाराज जी कोई मंत्र दे दो, ये पढ़ता नहीं है, महाराज जी कोई मंत्र दे दो, मुझे इसको बहुत गुस्सा आता है, कोई मंत्र दे दो, गुस्से का भी मंत्र बना दो इनके लिए, पढ़ता नहीं उसका भी मंत्र बना दो। महाराज जी पति पत्नी बहुत लड़ते हैं, इनका भी मंत्र दे दो। मंत्र को हमने क्या समझ लिया, तुम्हारा नौकर है मंत्र, कौन है मंत्र? अरे मंत्र आस्था और विश्वास श्रद्धा का केंद्र है। हमारी आस्था कितनी है उस मंत्र के प्रति? हम तो बचपन से ही फेर रहे हैं इसको, फेर रहे हो नहीं? मंत्र जब फेरो तो चाहे मच्छर काटे, चाहे कीड़ा, कंसंट्रेशन बताता हूं, नाम बिना नाम बताए। एक साधु था, अपन को शिक्षा देना है, वो हिमालय में रहा करते थे और वो केवल ब्राह्मणों को ही अपनी विद्या देते थे। क्षत्रियों से उनका 36 का आंकड़ा था और एक क्षत्रिय उनसे विद्या सीखने के लिए गया ब्राह्मण बनकर के। तो उन्होंने पूछा तुम कौन? बोले मैं ब्राह्मण। उन्होंने उसे विद्या सिखा दी, मगर उन्हें डाउट हुआ कि कोई धोखेबाज हो सकता है तो इसकी परीक्षा लेना चाहिए। वो हिमालय के ऊपर, हिमालय पहाड़ से नीचे उतरे और बीच स्थान पर बोले बेटा मुझे बहुत जोरों से नींद आ रही है। बोले ठीक है गुरुजी आप लेटिए, मगर बेटा तेरी जंघा हिलना नहीं चाहिए, अगर हिल गई तो मेरी नींद खुल जाएगी और नींद खुली तो फिर मेरा दिन भर खराब हो जाएगा। ठीक है गुरुजी। और वो आसन लगा के बैठ गए और गुरुजी ने उनकी जंघा के ऊपर अपना सिर रख लिया। और पहाड़ी इलाका, पर्वत का इलाका था और कोई जहरीला कीड़ा निकला वहां से और उसकी जंघा में काटने लगा। वो हिला नहीं, जंघा में काट करके और खून बह गया, कीड़ा आर पार निकल गया, हिला नहीं। अब जब वो खून बहा तो गुरुजी को, क्योंकि उधर तो बर्फ थी और खून गर्म होता है स्टार्टिंग में, तो जैसे उन्हें टच होना गर्म कहां से, बोले घोर अन्याय, घोर अन्याय। तो ब्राह्मण नहीं हो सकता, क्योंकि ब्राह्मण में इतना कंसंट्रेशन नहीं हो सकता कि कीड़ा काटो तो हिला भी नहीं। बोल तो कौन है? बोले मैं क्षत्रिय हूं। अभिशाप दे दिया कि विद्या तुझे वक्त पर काम नहीं आई। तो ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, एकाग्रता, श्रद्धा पर। एक नगर में एक साधु आया, उसे कुछ नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था। वो बन गया था केवल पेट भरने के लिए साधु बन गया था। तो उस नगर में जब वो आया तो वो सीधा गांव ना आकर के खेतों में रुक गया। किसान लोग रोज सुबह जाते थे, तो साधु से पूछा कि साधु महाराज भोजन करोगे? बोले हाँ। तो बोले खेतों में कुछ नहीं था, उन्होंने भुट्टे, भुट्टे होते ना, भुट्टों को सेका और गाय वगैरह तो थी, उनको सेक करके उसको खिला दिया और दूध पिला दिया। अब वो गरिष्ठ होता है भुट्टा और दूध और पी लिया उसके ऊपर से, तो और गरिष्ठ, उसका फुल पेट भर गया। अब वो जाने लगा तो बोले महाराज मंत्र दो। बोले मेरे पास कोई मंत्र नहीं है, मुझे कुछ नहीं आता। बोले नहीं, उन्हें श्रद्धा थी साधु के प्रति, तो उन्होंने कहा मंत्र दो। तो उसने कहा साधु आया, भुट्टा खाया, चला गया, ये मंत्र हो गया। अब पूरे गांव के लोग उस मंत्र को जपने लगे। साधु आया, भुट्टा खाया, चला गया, साधु आया, भुट्टा खाने चला गया।
और वो जब भी अपने बीज डालें उस खेती में, तो बीज डालते समय यही मंत्र पढ़े, साधु आया भुट्टा खाया चला गया। पिछले साल से उनकी फसल इस बार बहुत ज्यादा आई। तो आस्था, श्रद्धा बहुत बड़ी चीज होती है बंधु। कई बार लोगों की गाड़ियां बंद हो जाती हैं और वो सुधा सागर जी महाराज की जय बोल के गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। कई बार जमीन की मिट्टी उठा करके वो अपने घुटने में लगा लेते हैं, उनके दर्द ठीक हो जाता है, जहाँ महाराज जी का पैर पड़ गया है। तो ये आस्था है, और आस्था का ही नाम धर्म है। आस्था कहो, विश्वास कहो, प्रतीति कहो, लगाव कहो, अपनत्व कहो, श्रद्धा कहो, ये सब धर्म के प्रति अटैचमेंट की नाम है। कितना अटैच है हमारा धर्म के प्रति? कुछ नहीं है, सब दिखावा है। लग रहा है कि धर्म बहुत बढ़ रहा है, मगर हो हल्ले का धर्म ज्यादा बढ़ रहा है, और जैसे जैसे धन बढ़ रहा है वैसे वैसे धर्म घट रहा है। अभी आज से 20 साल पहले आगरे को ले लें, इतनी संपन्नता नहीं थी, तो लोग धर्म ज्यादा करते थे, ओरिजिनल करते थे। अब धन खूब बढ़ गया, खूब संपन्न हो गए, तो अब धर्म घट गया। 95% परिवार संपन्न होता है तो उनके घरों से धर्म खत्म हो जाता है। केवल 2% लोग धर्म को आगे बढ़ाते हैं, जो सोचते हैं कि मेरे पुण्य के उदय से ये मैं धन दौलत वैभव बढ़ा है, तो धर्म को हमें और करना है। अब देख लो सारे रईसों के बेटे अभी क्या कर रहे होंगे, सब सो रहे हैं, रात को दारू पी के नहीं आए होंगे, हुक्का पी करके आए होंगे, पाप करके आए होंगे, वेश्यावृत्ति करके आए होंगे, और सब सो रहे 9-9, 10-10 बजे तक। कोई बोलने वाला नहीं है। कौन बोले? क्योंकि पिताजी को हमने मुंह बंद कर दिया। पिताजी कमाते थे 500 रुपया रोज, 1000 रुपया रोज, बेटा कमा रहा 5000 रुपया रोज। अब किसमें दम है बोलने की? पापा बीच में मत बोले करो, समझते तो नहीं कुछ भी। क्या कर लिया आपने? क्या कमाते थे? मकान किराए में लेते थे। बेटा ठीक है, पिताजी चुप हो गए, बिक गए पिताजी पैसों में। तो ये हो रहा, धर्म घट रहा है, धर्म बढ़ नहीं रहा। ये हो हल्ले का धर्म है, दिखावे का धर्म है, आत्मा की पर्याय नहीं बना किसी का धर्म। मालाएं फेर तो रहे हम, मगर माला हमने फेरी नहीं अभी तक, सब दिखावे का किया है। एक माला आज से संकल्प कर लो, एक माला सुबह एक शाम फेरेंगे, ज्यादा नहीं फेरेंगे, मगर इतनी एकाग्रता से फेरेंगे, इतनी श्रद्धा के साथ फेरेंगे। मेरुदत्त मुनीन्द्राय नमो नमः कहकर के मंगलाचरण करेंगे, और फिर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को बोलेंगे। और फिर हमें नहीं पता कौन आया और कौन गया, हम तो पूरी लिस्ट दे देंगे मंदिर में कौन आया, और माला चल रही है हमारी, हम देख लेंगे कौन सी किसकी बहू आई थी, कौन सी साड़ी पहन के आई थी, उसके साथ में कौन नया व्यक्ति आया था, उनके रिश्तेदार सब बता देंगे। और पूछ लेना तुम जाप देने वालों से, वहीं थी क्या मंदिर में? हाँ अब भी तो गई है थोड़ी देर पहले। तो तुम क्या करेंगे? हम तुम्हें जाप दे रहे थे। तो तुम्हें कैसे मालूम तुम जाप दे रही थी? तुम्हें कैसे मालूम है कि वो आ गई कोई? आपका मन कहाँ डोल रहा है? तो कहते हैं ना, माला तो कर में फिरे, मनवा फिरे बाजार। मन तो बाजार में घूम रहा है और हाथ में माला चल रही है। ये जैन दर्शन की माला है, ये अन्य दर्शनकारों की माला नहीं है। ये झोली लटका करके और माला चल रही है और खा रहे हैं और घूम रहे हैं। तो ये हमें समझना है, हमारी माला का फल क्यों नहीं मिला। माला हमने अभी तक जपी नहीं, अब आज से माला जपना शुरू करो। सब चीजें छोड़ करके, बच्चों को भी कह दो बेटा 20 मिनट तक कोई मुझे पुकारेगा नहीं, मोबाइल को बंद कर दो और अपने कमरे में बैठ जाओ, दरवाजा बंद कर लो, और फिर एक माला फेरना, तुम्हें लगेगा कि माला हमने आज जाप की है। एहसास होगा, बॉडी के अंदर इस प्रकार का स्फुरन होगा, ऐसी एक एनर्जी आएगी हमारे अंदर। जब हम लोगों की सामायिक किसी स्वागत के आहार करके आते हैं, बहुत श्रद्धा से जब वो आहार कराता है,
तब हमें पता चलता है हमारी सामायिक का आनंद। आपके भोजन में कितनी ताकत है। आपने 4 लोगों को देखने के लिए चौका लगाया है, उनका चौका लगा, अपन भी लगाओ, नहीं तो कोई क्या कहेगा। इतने बड़े महाराज आए, सुधा सागर जी महाराज अपना चौका नहीं लगा, लगाओ लगाओ, उनको कहो कमरा बुक कराओ, अपन भी चौका लगाए। क्यों लगाएंगे भाई, अपन क्यों लगाएंगे? बड़े महाराज हैं, इनकी चमक बढ़ जाएंगी तो अपनी बरकत हो जाएगी, तरक्की हो जाएगी, पुण्य बढ़ जाएगा। चौका नहीं लगाया, आपने दिखावा किया है। ये अनुभव हम लोग करते हैं। किसी के श्रावण के यहाँ जब आहार करके आते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है सामायिक से उठो ही नहीं, बैठे रहो। कई बार 4-4, 5-5 घंटे, 6-6 घंटे बैठे रहते हैं। वो कई बार 48 मिनट, 10 बार घड़ी देख लेते हैं कि अभी तक क्या नहीं हुआ। तो उसके भोजन में कहीं ना कहीं विकृति है, उसके भोजन में शुद्धता नहीं है, उसके मानसिक शुद्धता नहीं है। उसके परिवार में केवल दिखावा के लिए उन्होंने चौका लगाया है, अहंकार के लिए चौका लगाया है। बहुत विशुद्धि चाहिए चौका लगाने में। अभी इतने लोग बैठे, एक भी गेहूं नहीं धोता होगा। अरे तुम तो गुजराती हो, तुम छोड़ो। अरे 2-4 लोग हो गए, बाकी तो ये सारी चीजें विचार करना है। समय भी हो गया, तो हम इस पे भी बताएंगे आपको इस क्लास में गेहूं कैसे धोए जाते हैं, चौका कैसे लगाया जाता है। ये सारी चीजें हम बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब आप विशुद्धि के साथ आहार कराओगी तो आपकी सिद्धि होगी। नहीं तो साधु का पेट भरना है, तो साधु इतना भूखा नहीं है कि तुम्हारे घर में पेट भरने आ जाएगा। वो तो तुम्हें पवित्र करने के लिए आता है कि तुम्हारा घर पवित्र हो जाए। तो तुम कह रहे हम साधु का पेट भर दें। 2 दिन 3 दिन चौका लगा नहीं, महाराज जी 3 दिन हो गए, खाली जा रहा है। तो हम तो कहते भैया बंद कर दो। अगर विकल्प हो रहा है और आप चौका लगा रहे हो तो आपको पाप बंद हो रहा है, नियम से पाप बंद हो रहा है। क्योंकि अब इच्छा और श्रद्धा है नहीं, फिर भी लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं लगा लो 2-3 दिन और लगा लो, और हम कह रहे हैं कम से कम इतने दिन तो लगाना ही पड़ेगा जितने चौके हैं। अगर 15 चौके हैं तो 15 दिन तो लगाना ही पड़ेगा। मगर हम तो यही चाहते महाराज जी, एक ही दिन में 2 ही आ जाओ ना। फटाक से बंद कर दें, कमरा खाली कर दें, कमरा खाली कर दें। कमरा खाली करने के लिए नहीं कह रही हो, हम फ्री हो जाएं। सुबह में महाराज जी 5 बजे उठना पड़ता है जब चौका लगाते हैं, और से तो हम 7 बजे उठते हैं, तो 2 घंटे की नींद पूरी हो जाए हमारी। ये सब फॉर्मेलिटियां हैं, कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला। मेहनत और लगेगी, मजदूरी भी नहीं मिलेगी। तो धर्म श्रद्धा का है। समय हुआ। जिनवाणी के ज्ञान दया